नमस्कार। रूरल वॉइस के खास कार्यक्रम रूरल वॉइस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। मैं हूं हरवीर सिंह और आज रूरल वॉइस एक्सप्लेनर में हम मॉनसून के बारे में बात करेंगे, जो दक्षिण पश्चिम मॉनसून है, जिसके ऊपर देश का कृषि उत्पादन और देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दो चीज़ें अभी इस सप्ताह में दो खबरें आई हैं। एक खबर थी कि जो थोक महंगाई दर है वो 0 से नीचे चली गई है। उसके पीछे वजह ये थी कि जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी जो महंगाई दर है वो काफ़ी कम हो गई है, कुछ जींस को छोड़ करके। दूसरा जो सूचना है, कल भारत मौसम विज्ञान विभाग ने यानी 16 मई को जानकारी दी है कि जो दक्षिण पश्चिम मॉनसून है इस साल का, वो उसकी जो तिथि है केरल में आने की 1 जून है, लेकिन इस बार उसमें अंतर है, वो 4 जून को आएगा और उसमें 4 दिन का प्लस माइनस उसमें डेविएशन है, तो हो सकता है 7 जून को मानसून आए। इस तरीके की जानकारी दी है। इसके मायने क्या है, क्योंकि जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो मुख्य मानसून है हमारे देश का और उसका जो रास्ता है वो केरल के जरिए है। पहले केरल में आता है और उसके बाद धीरे धीरे देश के बाकी हिस्सों में फैल जाता है। थोड़ा सा दक्षिण भारत का हिस्सा जो तमिलनाडु का कोयम्बतूर और उसके उस तरफ का है वो इस मानसून से अछूता रहता है। मानसून के मायने हमारी अर्थव्यवस्था के साथ बहुत बड़े हैं, क्योंकि सामान्य मानसून होता है तो देश में बेहतर कृषि उत्पादन होता है, महंगाई पर नियंत्रण रहता है, कृषि की जो विकास दर है वो बेहतर रहती है और वो देश की जो ओवरऑल हमारी जो इकोनॉमी है उसमें कंट्रीब्यूट करती है। लेकिन अगर मानसून सामान्य नहीं रहता तो उसका पहला असर होता है देश में कृषि उत्पादन गिरता है, महंगाई बढ़ती है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो बुरी तरह प्रभावित होती है, कृषि की विकास दर प्रभावित होती है और फिर देश की जो ओवरऑल इकोनॉमी है उसके ऊपर प्रतिकूल असर पड़ता है, उसकी वृद्धि दर इससे सीधे प्रभावित होती है। ये इस साल का जो मानसून है, 4 मानसून सामान्य मानसून रहे हैं, बेहतर मानसून हम कह सकते हैं। और जो देश में लॉन्ग पीरियड एवरेज जिसे हम बोलते हैं बारिश का, रेनफॉल का, उसका 96% का इस साल का फोरकास्ट है, जो 11 अप्रैल को IMD ने जारी किया था। जो दूसरा फोरकास्ट है वो जून के महीने में आएगा। अभी जो कल जानकारी IMD ने दी है वो मॉनसून के आगमन की तिथि को लेकर के जो उसका अनुमान है उसकी दी है और उनका कहना है कि ज़्यादातर मामलों में उनका जो अनुमान है वो सटीक रहा है। अब इस साल के मॉनसून में एक राइडर है और वो राइडर है अल नीनो का। अल नीनो जो प्रशांत महासागर का पूर्वी हिस्सा है, जहाँ अगर वहाँ पर समुद्र की सतह का तापमान 5 डिग्री ज़्यादा हो जाता सामान्य से, तो माना जाता है कि अल नीनो का प्रभाव है। और ये अल नीनो जब आता है तो हमारे जो मानसून है उस पर सीधा असर डालता है। ये इसको समझने की ज़रूरत है। इस बार अल नीनो जो है उसको ला नीना के जो साल है उससे ख़त्म होकर के अल नीनो शुरू होता है और जो मई से जुलाई का पीरियड है उसमें उसके संभाव्यता 62% है, जून से अगस्त में 75% है और जुलाई से सितंबर में 80% है। तो ये एक बात है। अब हमारे देश में अल नीनो और मॉनसून का क्या रिश्ता रहा है, अगर हम आंकड़ों की बात करें, 1957 से लेकर 2019 तक हमारे देश में 15 बार सूखा पड़ा है। इसमें 7 बार भयानक सूखा पड़ा है, जिससे जो कृषि की विकास दर है वो ऋणात्मक हुई है और कृषि उत्पादन कॉन्ट्रैक्ट हुआ। और बाकी जो उस तरीके के जो सूखे रहने की जो स्थिति रही वो मॉडरेट, मतलब थोड़ा एक तरीके से सूखा बहुत भयानक नहीं था या उसका असर काफ़ी कम रहा। लेकिन इन वर्षों में जो अल नीनो है उसके साथ भी एक रिश्ता हमारे मानसून का हमेशा रहा है। इस अवधि के दौरान अगर हम देखें
कि जो 7 बार का जो सूखा है उसमें अल नीनो का काफ़ी कुछ रिश्ता था। जो 5 बार का जो भयानक सूखा है वो स्ट्रॉन्ग अल नीनो के चलते आया। एक बार ऐसा था कि जब अल नीनो नहीं था, और एक बार ऐसा मौका आया जो अल नीनो वीक अल नीनो था, उसके बावजूद भी बड़ा सूखा देश में पड़ा। अब अगर हम अल नीनो की बात करें, इस पूरी अवधि में 14 बार अल नीनो की स्थिति रही है। अल नीनो का जो एक प्रभाव है वो रहा है, और उसमें करीब 6 बार ऐसा रहा कि अल नीनो स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी हमारा जो सूखे की स्थिति पैदा नहीं हुई। अब इस साल का जो मसला है उसको हमें देखना पड़ेगा कि जब, क्योंकि अभी जो IMD ने जो अनुमान जारी किया है मॉनसून के बारे में इस साल के, वो एक सामान्य मॉनसून के लिए उन्होंने एक ओवरऑल फोरकास्ट जारी किया है। मॉनसून का जो डिस्ट्रीब्यूशन है बारिश का मॉनसून सीजन में, जो जून से सितंबर तक हमारा मॉनसून होता है, अगर वो एक जैसा रहता है तो फसल पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ता। अगर वो डेविएट करता है कि बारिश तो सामान्य हो गई लेकिन उसका जो वितरण है वो अनइवन है ज्योग्राफिकली और पीरियोडिकली, यानी जो मॉनसून का जो समय है, अवधि है, उसमें अगर वो बराबर नहीं बंटता उसका, और या फिर देश के अलग अलग हिस्सों में उसको बारिश का जो है, बारिश जो होती है वो सामान्य नहीं होती, कहीं ज़्यादा होती है कहीं कम होती है, उसका भी असर हमारी जो कृषि अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर पड़ता है। इस तरीके का जो फोरकास्ट है, जो पूर्वानुमान है, वो जून के पहले हफ्ते में IMD जारी करेगा। अब सवाल है कि ये अल नीनो का ये जो असर है, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग अल नीनो की संभाव्यता है, वो क्या इस बार हमारे मानसून को प्रभावित करेगा? ये अभी शायद जब अगला फोरकास्ट, जब सेकंड फोरकास्ट जिसे हम बोलते हैं IMD का, उस वक़्त तक स्थितियाँ और स्पष्ट होंगी। हाँ, ये एक ज़रूर स्थिति बनी है कि मानसून अगर डिले होगा, कुछ दिन की भी देरी होगी, क्योंकि खरीफ का सीज़न जून में देश में शुरू होता है, खरीफ की बुआई शुरू हो जाती है, और इसमें हमारे देश में अभी भी आधे से ज़्यादा जो हमारा जो खेती का क्षेत्र है जहाँ पर उत्पादन होता है, वो अभी भी मॉनसून और बारिश के ऊपर निर्भर करता है। सिर्फ करीब 42 से 45% हमारी जो कृषि योग्य भूमि है वो अभी सिंचित है, जहाँ पर एशोर्ड इरिगेशन जिसे हम कहते हैं वो है, बाकी इसके ऊपर निर्भर करती है। और इसीलिए जो खरीफ का सीजन है उसमें जो उत्पादन होता है खास तौर से खाद्यान्न उत्पादन, वो हमेशा रबी से ज़्यादा होता है। एक आध अपवाद हम छोड़ सकते हैं, रबी का ज़्यादातर उत्पादन जो है वो सिंचित क्षेत्र में होता है, सिंचाई जहाँ पर सुविधाएं हैं। बाकी जो बारिश है वहाँ पर उस तरीके का बारिश पर निर्भर के जो इलाके हैं, वहाँ कई इलाके ऐसे जहाँ पर एक फसलीय भूमि है, वहाँ पर रबी में उत्पादन ही नहीं होता। तो ये काफ़ी महत्व मानसून का हमारे लिए है। अब अगर मानसून के महत्व को हम सीधा आम आदमी से जोड़ें, किसानों के लिए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बारिश होती है तो धान की रोपाई शुरू होती है, बाकी फसलों की बुआई शुरू होती है। और कई बार ऐसा हुआ कि शुरू में बारिश हो गई और बीच में बारिश नहीं हुई। 2 साल पहले ऐसा हुआ था कि बीच में एक गैप आ गया था मानसून में, करीब 3 सप्ताह का, जो एक इंडियन ओशन में एक डाइपोल क्रिएट हुआ था, जिसके चलते मानसून ठहर गया था और उसका प्रतिकूल असर देश के काफ़ी बड़े हिस्से के ऊपर पड़ा था। इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जब बुआई होती है या रोपाई होती है उसके बाद बारिश लगातार हो, ये ज़रूरी होता है। ये किसानों के लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा, आम आदमी के लिए अगर कृषि उत्पादन बेहतर नहीं होता तो खाद्य वस्तुएं जो हैं उनके दाम बढ़ते हैं, और दाम बढ़ने का मतलब होता है कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो जब महंगाई की दर को, जो टॉलरेंस का लेवल उसका 4% और उसके ऊपर 2% प्लस माइनस का जो उन्होंने एक दायरा बनाया हुआ है, उसके ऊपर असर पड़ने लगता है, जिसके चलते फिर ब्याज दरें बढ़ती हैं। हमने देखा है कि महंगाई को नियंत्रित करने के लिए पिछले करीब 1.5 साल में रिजर्व बैंक ने जो नीतिगत ब्याज दरें हैं, जिनको पॉलिसी रेट और रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, उसमें 2.5% की बढ़ोतरी की है। और काफ़ी समय के बाद इस वक्त
जो ब्याज दरें हैं वो पीक पर पहुंची हैं। तो इसीलिए आपका आवास ऋण, आपका ऑटो लोन, आपके उद्योग के लिए ऋण, ये सब महंगे होते हैं। तो इसलिए मॉनसून का जो संबंध है देश की अर्थव्यवस्था से और एक सामान्य व्यक्ति के खुद की अर्थव्यवस्था, जो उसकी जो पर्सनल इकोनॉमी है, उसके साथ सीधा संबंध है। और मॉनसून का संबंध अल नीनो से भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये पूरा मसला समझने की ज़रूरत है। इसको हमने आज के इस एपिसोड में समझाने की कोशिश की है। हमें इंतज़ार है जब आईएमडी का जो बारिश का जो अनुमान है, जो रीजन वाइज और महीने के आधार पर वो उसको जारी करेंगे जून में, उस वक़्त फिर हम लोग इस बारे में एक बार आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि जो अनुमान आता है उसका आपके लिए क्या मायने हैं। अभी तक रूरल वॉइस एक्सप्लेनर के इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर एक नए विषय को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे, जिसमें हम आपको उसके बारे में समझाने की कोशिश करेंगे, उसका जो आपके ऊपर असर है उसके बारे में बताने की कोशिश करेंगे। आप हमारे YouTube चैनल रूरल वॉइस इनको ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही कृषि अर्थव्यवस्था और एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई खबरें, उनके अपडेट, नई जानकारी, नीतिगत फैसले, उस सब के बारे में आप हमारे वेबसाइट ruralvoice.in हिंदी में और eng.ruralvoice.in अंग्रेजी में उस पर जुड़ सकते हैं और उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी हमारी खबरें और विश्लेषण की जानकारी हासिल कर सकते हैं। हमारे हैंडल्स ruralvoice.in के नाम से हैं। नमस्कार।